नागालैंड से भी मुझको आमंत्रित किया कि आज वो वहाँ जयंती मना रहे हैं, हर बार मनाते हैं, इस बार आइए। तो वहाँ दीमापुर में कार्यक्रम आयोजित था और दीमापुर में भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग, नागालैंड के लोग मौजूद थे और वहाँ के लोगों को खुशी इस बात की ही होती है कि वहाँ पर जेपी रहे थे 1964 से लेकर के 1967 तक। वहाँ की स्थिति की समस्या थी और तब वहाँ 3 साल रहे थे, वहाँ के लिए बहुत काम किए थे। इसलिए जब वहाँ के लोगों ने बुलाया तो आज हम गए और देखा कि जेपी के प्रति उन लोगों के मन में कितना बड़ा सम्मान का भाव है। आप सोच लीजिए वो पूरे के पूरे लोगों के मन में। तो आज वहाँ गए थे और वहाँ के बाद यहाँ पर जो इन्होंने रणवीर नंदन जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो पहले ही हम कहे थे कि जरूर आएंगे, लेकिन उस बीच में वहाँ का भी आ गया तो हम वहाँ गए और वहाँ से फिर यहाँ पर आए हैं। और अभी हमारे कई साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो जेपी के लिए तो जो कुछ भी था भाई, हम लोग तो जेपी आंदोलन में रहे हैं और जब हम लोगों का शुरू हुआ 1974 की बात थी, तो उसी समय हम लोगों ने जाकर के उनसे अनुरोध किया, तो फिर स्वीकार कर लिए, मान लिए। और जो उनके नेतृत्व में बात आगे बढ़ी और उसी का नाम हम लोगों ने कहा जेपी आंदोलन। अब जितना उनसे एक एक चीज को जानने और समझने का मौका मिला, तो हम लोगों के लिए तो इस सबसे बड़ी बात है। तो आप जानते ही हैं कि हम सब लोग हर साल किस तरह से करते हैं, तो इसीलिए आप सबको पता ही है और उनका कितना बड़ा योगदान, आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान। जब बापू ने किया था 1942 में और उसके बाद तुरंत जिस दिन आह्वान किया तो उनको तो बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, आई जेल में थे और जेल छोड़ करके भागे थे और फिर पूरे देश में उस आंदोलन का इन्होंने जो काम किया था, तो इनका तो बहुत बड़ा महत्व है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो एक एक चीज को, और फिर हम लोग छात्र जीवन में एक एक चीज को जाने, और फिर बिहार में जो हुआ तो इन सब चीजों को हम जाने। और जो उन्होंने बात किया और अभी बताया गया, गांधी मैदान में उन्होंने 5 जून को एक सब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हम लोग तो उसमें मौजूद थे। और जो उनका भाषण हुआ, आज उसका एक हिस्सा और कई चीज बापू का दिखा रहा था। हम तो कहेंगे कि भाई वो चीज जो उनका भाषण हुआ था सब जगह वो जरूर लोगों तक पहुंचाइए, सब जगह एक एक बात। अभी जो हम गए आपको नागालैंड, तो नागालैंड में वो क्या क्या बोले थे तो वो भी सुनने का हमको मौका मिला। जब वहां जा रहे थे उस समय का उसका तो एक से एक बात क्या नहीं, और हम लोग तो सारा सबक सीखे। तो यहाँ पर जो उन्होंने आह्वान किया, और आप जान लीजिए उस समय की बात है, आप सोच लीजिए 1964 की बात है, सॉरी 1974 की बात आपको कह रहे हैं। तो जब शुरू किया था और यहाँ पर जो हुआ था, तो उस समय आप समझ लीजिए गांधी मैदान में उनके नेतृत्व में 5 लाख से भी ज्यादा लोग गांधी मैदान में उपस्थित थे, जो उनकी बात सबने सुने। तो जब सब कुछ शुरू हुआ था और जो कुछ भी उन्होंने एक एक काम को उन्होंने किया, और उसके बाद जो कुछ भी आंदोलन आगे बढ़ता गया, और बीच में तो आप जानते हैं कि 1975 में क्या कर दिया था केंद्र की सरकार, लागू कर दी मणिपुर। अब उस समय तो उनको जेल में भेज दिया, लेकिन हम लोग कुछ दिन तक तो बाहर रह करके पूरा करते रहे, और अंत में कहीं गए हुए थे तो हम लोगों को पकड़ लिया। तो जहां भी रहे तो एक तो अलग बात है, लेकिन उसी समय जेपी ने क्या किया, उस समय जब हुआ उसके बाद जब चुनाव आया तो उन्होंने बाकी जो विरोधी पार्टियां थी 4,
उन सब लोगों को कह दिया कि एक पार्टी में रहो, और एक पार्टी और उसका नामकरण दे दिया उन्होंने जनता पार्टी। और जो जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस पार्टी चली गई। लेकिन उसके बाद जो जेपी ने इतना किया था, और 77 के बाद लोग आपस में झगड़ने लगे, आपस में झगड़ते रहे, बाहर निकल गए, और जेपी को तो सब अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो आप जानते ही हैं, हम तो 77 में विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीते थे, हार गए थे, लेकिन हम बराबर उनके यहाँ तो जाते ही रहते थे, उनकी एक एक बात सुनते थे, आप समझ लीजिए। और उसका तो रहे नहीं, उनकी तो तबीयत खराब हो गई, वो चले गए। लेकिन बहुत लोग जो कई तरह की बात कुछ बोलते रहते थे आजकल देश में, वो भूल गए। यार जिसको मौका मिल गया है, अरे भाई जेपी ने अवसर दे दिया, और नाम जो रखे थे जनता पार्टी, तो अलग हो करके भी अपना लाख के नाम को कुछ और बदल करके रख दिया, तो उनका नंबर को छोड़ करके आज तरह तरह की बात लोग करते रहते हैं। सब छोड़ दीजिए, उन लोगों को क्या मतलब है। अरे जेपी का जो विचार था, और जो था, तो समाजवादी विचार है जी, और देश को एक करने का ना, समाज के हर तबके को एक साथ रखने का, किसी के खिलाफ नहीं, समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ना, हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी का हो, सिख ईसाई कोई भी, सब लोग मिल करके चले, ये सब जेपी का विचार था। तो आजकल तो लोग देख न रहे हैं कि आपस में झगड़ा कितना लगवा रहे हैं, इस देश में कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, और बहुत लोग जेपी का नाम ले करके गलत जगह पर चले गए। मैं तो रणवीर नंदन को बधाई देता हूं कि उस जगह को छोड़ करके आज जेपी के लिए सही मायने में आप काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों को सोचना चाहिए कि जेपी क्या थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या थे, क्या सोचते थे। तो आजकल लोग जो समाज की एकजुटता के खिलाफ हैं और झगड़ा करने वाले हैं, उनके मदद में क्यों हैं? उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिए। अगर जेपी को याद रखते हैं तो याद रखिए, जेपी के विचारों को याद रखिए। और ठीक ही कहा कि आप आंख बंद करके कुछ मत सोचिए, एक एक बात को सोच लीजिए। ये ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा। तो ये सब चीजों को याद रखना चाहिए। और कितना ज्यादा सब काम किया गया, आप जरा बताइए। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब लोग एकजुट करके सब लोगों को उत्थान का काम करते हैं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो किस तरह से समाज के हर तबके को उत्थान के लिए काम किया। क्या स्थिति थी महिलाओं की, कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी। आप जरा सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समुदाय, कहां पर कितनी कठिनाइयां हैं, लेकिन सब लोगों के लिए एकजुट करने के लिए और सबके लिए, सबकी पढ़ाई के लिए, और एक एक चीज किया। और याद करिए, जब मौका हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने क्या किया। पहली बार ही ना महिलाओं को 50%, चाहे पंचायत का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव, इस देश में कभी नहीं था। जो कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, और पंचायती राज का जो बना था उस कमेटी में भी हम थे, और जो तय हुआ था पूरा भिड़े हुए, तो उसमें तो था न्यूनतम 1/3 महिलाओं को मिलना चाहिए। तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहा भाई जो कानून बनवाया गया है उसमें तो न्यूनतम 1/3 का है, वो तो उसको 50% कर देना चाहिए। स्त्री और पुरुष बराबर है। अब बिना स्त्री के पुरुष पैदा होता है, बिना स्त्री के पुरुष पैदा होता है। पुरुष का क्या मतलब है? हम लोग पुरुष तो कहां पैदा, मां ने पैदा की। तो इसलिए तो जो स्त्री का है, महिला का है, उसका जो महत्व है, तो उनके लिए जो हम लोगों ने काम किया और आगे
कितना कम पढ़ते थे गरीब तबके के, उनको पढ़ाने का काम, पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, यहां तक कि पटना में लड़की कोई साइकिल पर चलती थी। जब हम लोगों ने शुरू किया ये काम 8 के बाद, तो कितना ज्यादा महिलाओं को, लड़कियों को खुशी हुई। और आज कितना हुई। पहले जो कहीं भी हम लोग घूमते थे, क्या हालत था भाई, किस तरह से गरीबी में थे, लड़कियों को, लड़कों को जो देखते थे किस तरह की स्थिति में, खराब स्थिति में। और आज देखिए, तो जब हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक चीज कर रहे हैं, आज जो काम करने वाले नहीं है वही ज्यादा रोज बोलते रहते, कुछ करना ही नहीं है और वही बोलते रहते हैं। अलर्ट रहिए। आज जब हम लोग अपने जननायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में सारी बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि इस चीज को भूलना नहीं है। और एक एक काम जो किया गया है, बच्चे बच्चियों के लिए, हर चीज के लिए काम किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम किया, पिछड़ों में भी जो ज्यादा पिछड़े थे। और आपको मालूम है ना कि पिछड़ों का आरक्षण जो किया गया 1978 में, तो उस समय तो जो किया गया आप सबको मालूम है। और उसके बाद से, उस समय से रहे, हम लोगों को जब मौका मिला, तो जब हुआ तो हमने कर दिया कि भाई पिछड़ा में अति पिछड़ा का, क्योंकि 2000 में पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों का आरक्षण हुआ था चुनाव के लिए।